नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर से करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी की खबर आई है। आज दूसरे दिन भी बमबारी की खबर सामने आ रही है। कीव में सुबह से ही लगातार धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और पुतिन ने साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। यानी आज दूसरे दिन भी लगातार हमले हो रहे हैं और एयरबेस पे हमला किया गया है। और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि करीब 137 लोग मारे गए हैं। इसमें जो आम नागरिक है उनकी भी संख्या है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, टारगेट करके ये हमला किया जा रहा है। ये राजधानी कीव की तस्वीरें आप देखिए। सुबह से ही रूसी सेना वहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और कई अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। हालांकि रूस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में कई स्थानीय लोग जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी भी मौत हुई है। तो अब देखिए दूसरे दिन भी युद्ध जारी है और इन सब के बीच यूक्रेन कहीं न कहीं अलग थलग पड़ गया है। और करीब पिछले एक महीने से बॉर्डर पर जिस तरीके से रूस ने सेना को इकट्ठा किया था, लगातार अमेरिका, ब्रिटेन रूस को धमकी दे रहे थे और यूक्रेन को ये कह रहे थे हम आपके साथ हैं। लेकिन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन अकेला रहा और इस बात को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना कि हमको अकेला छोड़ दिया गया, हमको किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कीव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पा रहे हैं किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला वहां पर किया जा रहा है। लक्ष्य बनाकर ये हमला किया गया, टारगेट बनाकर हमला किया जा रहा है। और खासकर जो यूक्रेन के मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान पर आप देखिए, जैसे हम लोग दीपावली में आतिशबाजी करते हैं उस तरीके का नज़ारा वहाँ पर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, लोग सहमे हुए हैं। और लगातार ये दावा किया जा रहा है और यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया और भारत सरकार की तरफ से भी जो वहाँ भारतीय फंसे हुए उनसे कहा गया है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। और ज़्यादातर लोग जब अंडरपास और जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वहाँ पे छुपे हुए हैं। हालात वहाँ पे बहुत तनावपूर्ण है, स्थितियाँ बहुत बेकाबू हो चुकी हैं। जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान है क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है वहाँ लोगों की जान माल का तो खतरा तो है ही, लेकिन कई तरह की परेशानियाँ वहाँ पे सामने आ गई हैं। क्योंकि आप देखिए कल से लगातार, कल सुबह से युद्ध शुरू हुआ और आज दूसरे दिन भी ये हमला लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव की है और कीव में सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि रूस के निशाने पर मैं हूँ और रूस जो है मुझे खत्म करना चाहता है। उसके बाद पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कहीं फरार नहीं हूं, मैं यहीं भी हूं, यूक्रेन में हूं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए एक के बाद एक ये तस्वीरें आ रही हैं जब दूसरे दिन भी यूक्रेन पर हमला रूसी सैनिक कर रहे हैं। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यूक्रेन ये नहीं मान लेता है कि वो नेटो देशों के साथ संपर्क में नहीं रहेगा, नेटो में शामिल नहीं होगा, ये हमला बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। ये संकट बढ़ता जा रहा है। पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देशों ने कहा यूक्रेन से भाई हम आपकी मदद के लिए आएंगे, आगे आएंगे, लेकिन किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं की क्योंकि हर कोई अब सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता। वो लोग आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन सैनिक सहायता भेजने से अभी किसी देश ने आगे कदम तो नहीं बढ़ाए हैं। तो ये यूक्रेन के सामने एक संकट सा है। अकेले छोटा सा देश है, वो फंस गया है। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस है, उसके सामने छोटा सा यूक्रेन। और जिस तरीके से युद्ध के पहले अमेरिका और बाकी देशों ने उनका समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं, हम 18,000 सैनिक भेज रहे हैं, हम 1800 सैनिक भेज रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अंततः यूक्रेन अकेले पड़ गया है। और यूक्रेन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारे तमाम सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वो हथियार डाल नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव की है। कीव में ज्यादा तबाही मचाई है रूस ने। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि उनके
जो मिलिट्री एयर बेस है उनको नुकसान पहुंचाया गया है, जो पावर प्लांट है उसको निशाना बनाया गया था। और इस तरीके से अब ये खबरें आ रही है कि आज दूसरे दिन भी सुबह से ही धमाके हो रहे हैं और करीब 3-4 धमाके हो रहे हैं। और करीब अब यूक्रेन की तरफ से भी वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ के नागरिकों से निवेदन किया कि आप लोग हथियार उठा लीजिए। 10,000 नागरिकों को हथियार दिया गया है, असॉल्ट जैसे राइफल दिया गया। इसके पहले उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कीव की जो कीव है उनमें आसमान में आप देखिए किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं। अगर आप घर में हो और आपके आसमान में इस तरीके से आतिशबाजी हो रही, बम धमाके हो रहे हैं, तो हर किसी की चिंता बढ़नी लाजमी है। और ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और लगातार न्यूज़ इंडिया वहाँ पे जो लोग फंसे हुए, जो भारतीय फंसे हुए, उनसे बातचीत कर रहा है। ऐसे में कल एक भारतीय छात्र से भी न्यूज़ इंडिया ने बातचीत की। कैसे वहाँ पे तमाम तरह की दिक्कतें हैं, धमाके तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसका और जो साइड इफ़ेक्ट है, पूरे कीव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में जाके छुपे हुए हैं, बेसमेंट में छुपे हुए हैं और वहाँ पे हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। खाने पीने का संकट मंडरा रहा है और जो सुपर स्टोर है वो सब बंद हो चुके हैं। वहाँ पर लोगों ने भीड़ जुटाई और जो भी राशन था इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इसके बाद सब कुछ बंद चल रहा है। तो युद्ध के साथ साथ दूसरी कई और चुनौतियां हैं वहाँ के नागरिकों के लिए, जो हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक हाई लेवल बैठक भी की थी और उस बैठक में ये तय किया गया कि कैसे वहाँ जो भारतीय फंसे हैं उनके एक लिस्ट बनाई जाए, एक रिकॉर्ड मंगाया जाए। करीब 20,000 जो भारतीय हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्लान भी तैयार हो रहा है कि उनको हो सकता है कि पोलैंड के रास्ते से बाहर निकाला जाए। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। यूक्रेन के कोनोटॉप शहर को रूसी सेना ने घेर लिया है। पुतिन ने कीव पर आज पूरी ताकत से हमले की बात कही है। तो अब देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है अपनी सेना को कि अब कीव पर पूरी ताकत से हमला करें। और सुबह से ही आप देखिए वहां पे धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं और रूसी जो थल सेना है वो भी कीव की तरफ लगभग बढ़ चुकी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस के निशाने पर मैं हूं और वो मुझे खत्म करके पूरे यूक्रेन में अस्थिरता फैलाना चाहता है। और जबकि रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि भाई जो आम नागरिक हैं वो हमारे निशाने पर नहीं है, जो सैनिक हैं वो हथियार डाल दें, पीछे हट जाएं और साथ साथ इस बात को लोग के लिए भी श्योर करें कि वो नेटो के साथ नहीं जाएंगे। जब तक ये बात यूक्रेन नहीं करता तब तक ये हमला बदस्तूर जारी रहेगा। कोई मुरव्वत नहीं है और रूस की तरफ से हमले पे हमला किया जा रहा है और कल से हमला चल रहा है। और पुतिन ने कीव पर आज पूरी ताकत से हमले करने की बात कर दी है। रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ। और ऐसे में कल हमने दिखाया था किस तरीके से खार्किव को पूरी तरीके से कब्जे में रखा था। पूरे जो रास्ते हैं उसको रूसी सेना ने ब्लॉक कर रखा था चारों तरफ से। वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद माना कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से रूसी सेना एंटर कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। और इन सब के बीच रूस से हमले पर यूक्रेन ने भी बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि हमने रूस के 6 लड़ाकू विमान को मार गिराए हैं। रूस के 6 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, ये यूक्रेन का दावा है। और यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि हमने रूस के 50 सैनिक मार गिराए। इसके अलावा रूस के 25 सैनिकों ने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया है, ये यूक्रेन का दावा है। साथ साथ यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूस के कई टैंक हमने तबाह किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कोनोटॉप शहर को घेर लिया है। ये वहां के BNO न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि कोनोटॉप शहर को रूसी सेना ने घेर लिया है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की तरफ से भी तमाम तरह के दावे, कल भी दावा किया गया था कि भाई हमने 5 जो उनके एयरक्राफ्ट थे उसको मार गिराया। अब वो कह रहे हैं कि हमने 6 लड़ाकू विमान को मार गिराए और इतने ही चॉपर को भी हमने मार गिराया है। 50 सैनिकों को हमने मार गिराया और 25 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है रूस के यूक्रेन के सामने। तो दोनों तरफ से एक ये भी देखिए, ये भी एक गेम होता है, मनोवैज्ञानिक गेम चलता है कि भाई
हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमने रूस के 50 सैनिकों को ढेर कर दिया, 25 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, 5 हमने उनके जो लड़ाकू विमान उसको ढेर कर दिया है। तो रूस के सैनिकों पर हमले की बात यूक्रेन कर रहा है कि भाई जो रूसी सैनिक हमले करने के लिए आए थे, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रूस के 6 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, 50 सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूस के करीब 25 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है यूक्रेन के सामने। और उधर रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मिलिट्री कैंप को बर्बाद किया गया, एयर स्पेस को बर्बाद कर दिया गया है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। हालांकि कल जब ये दावा किया गया था यूक्रेन की तरफ से कि 5 हमने लड़ाकू विमान मार गिराए, तो उस पर रूस की तरफ से खंडन आया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन सब के बीच ये तस्वीर काफी खास हो जाती है और जो सोल्जर्स हैं वो अपने परिवार, अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं और युद्ध के मैदान में निकल रहे। ये एक वक्त आता है जब हर सैनिक अपने मातृभूमि पर शहीद होना चाहता है और यही कमोबेश यूक्रेन में भी हो रहा है। काफी भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और युद्ध का असर सदियों तक वहां की जनता भुगतती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए काफी भावुक है। सैनिक अपने फैमिली, अपने वाइफ से मिल रहे हैं, इसके बाद युद्ध के लिए निकल रहे हैं और तस्वीरें काफी इमोशनल हैं, क्योंकि एक तरफ देश बचाने का जज्बा होता है सैनिकों के सामने, दूसरी तरफ उनकी फैमिली भी होती है। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया है, ये दावा किया है। बड़ा बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि हमने 800 सैनिकों को मार गिराया है। रूस के 30 टैंक, 7 एयरक्राफ्ट और 6 चॉपर को हमने मार गिराया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि भाई हमने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बयान दिया है रूसी सैनिकों के मारने का। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि रूस के 30 टैंक हमने तबाह किए, 7 जो है लड़ाकू विमान तबाह किए और 6 उनके हमने चॉपर को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। और रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि हमने यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि हमने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया है। तो ये कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन ये दिखाना चाहता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जैसा कि कल से ही राष्ट्रपति महोदय ये कह रहे हैं कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है रूस के सामने, हमारे सैनिक तैयार हैं। यहाँ तक कि जो हमारे अब आम नागरिक हैं वो लोग भी हथियार उठा रहे हैं। और इन सबके बीच राष्ट्रपति का बड़ा दावा है कि हमने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूस के 30 टैंक को हमने तबाह कर दिया, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर को हमने मार गिराया है। तो अब देखिए दावा भी किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि हम पीछे हटने वाले नहीं है और हमने भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक तरफ तो वहां के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भाई बाकी यूरोपियन देशों ने हमको अकेला छोड़ दिया, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमको अकेला छोड़ दिया पूरी दुनिया ने। लेकिन दूसरी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हमने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी जारी है। कीव में सुबह से ही लगातार धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन भी रूसी सेना हमलावर है। और अब यूक्रेन की राजधानी में लगातार सुबह से ही धमाके की खबर सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी सेना हमला कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी की जा रही है रूस की तरफ से। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राजधानी कीव की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। आप देखिए आतिशबाजी नजर आ रही है आपको, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है राजधानी कीव के ऊपर।